कुछ तौर तरीके और कुछ संस्कार होते हैं। बेटी का घर बसे या फिर उजड़े, ये तो बेटी की माँ पर ही निर्भर करता है। लेकिन क्या हो जब माँ हो कुछ ऐसी। क्या करूं, बेटी की माँ हूँ। हर पल उसकी चिंता मुझे सताती रहती है। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अलग कर दूं। हाँ जी, मैं भी समझती हूँ। मेरी भी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है। लेकिन बहन जी, आप समझिए तो। क्या समझू समधन जी। वैसे सही बोल रही हैं आप। आप भी बेटी की माँ है। लेकिन समधन जी, आप कहाँ समझती हैं। अगर समझती तो यूं मेरी फूल जैसी बच्ची से काम ना करवाती। अरे देखिए, हाथ देखिए इसके कैसे मजदूर वाले हो गए हैं। तभी वहां बहू आ जाती है जिसकी माँ उसकी सास से लड़ रही होती है। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं। थोड़ा सा तो काम है। आप बात को इतना बड़ा क्यों रही है। और वैसे भी घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। माफ करना समधन जी, हमारे घर में गीता ही काम नहीं करती, बल्कि सभी लोग काम करते हैं। और गीता ने थोड़ा ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या हुआ। वो अब इस घर की बहू है और इस घर को संभालना चाहती है। बहू है तो क्या हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे नौकरानी बनाकर रखो है। देखिए देखिए क्या सूरत हो गई है बच्ची की। समधन जी, आप ये क्या बोल रही हैं। घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। हाँ, अगर गीता ये काम नहीं करना चाहती तो हमने उसे काम करने के लिए कभी मजबूर भी नहीं किया। हाँ माँ, माँ जी सही बोल रही हैं। उन्होंने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से घर के सारे काम करती हूँ। माँ जी तो उल्टा मेरा काम कम करने में मेरी मदद करती है। माँ प्लीज, मेरे घर के मामले में दखल मत करो ना। चुप कर, कुछ नहीं जानती। और आप बुरा क्यों मानती हो समधन जी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आपके घर में नौकर नहीं है तो सारे काम मेरी गीता को करने पड़ते हैं। अरे देखिए बेचारी के हाथ कैसे हो गए हैं घर के काम कर करके। पहले गीता को मैं काम पर हाथ लगाने तक नहीं देती थी, और अब उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ बस करिए ना, और मेरे साथ अंदर चलिए, वहाँ बात करते हैं। अगले दिन पार्टी में आस पड़ोस के लोगों से। अरे वो देखो, गीता लोग भी आ गए हैं। गीता और गीता की सास तो आ गई, लेकिन ये तुम्हारी माँ कहाँ रह गई। मैं भी आ गई। मैंने कहाँ जाना है जी। लो आ गई गीता की माँ। अरे वाह, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। लगता है बहुत महंगी है। महंगी क्यों ना हो, ये साड़ी मेरी गीता ने मेरे लिए पसंद की थी और कहा था, माँ आप इस साड़ी में खूब जचेगी। बेटी है ना मेरी, बहुत ख्याल रखती है मेरा। अरे गीता को महंगी साड़ी पसंद है। हमें तो लगा था गीता को सिंपल साड़ियाँ ज्यादा पसंद है, इसलिए वो ज्यादातर ऐसी साड़ियाँ पहनती है। नहीं नहीं, साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भारी साड़ियाँ मैं ज्यादा पहनना पसंद नहीं करती। हाँ, और वैसे भी साड़ी ही तो है। समधन जी, आप तो ऐसा ही कहेंगी, क्योंकि सारा पैसा तो आप अपने लिए अच्छी साड़ी खरीदने में लगा देती हैं। तो मेरी बेटी के लिए कहाँ बचता होगा। वैसे भी देखिए कितना एडजस्ट कर रही है वो आप लोगों के घर। माँ, अब फिर शुरू हो गई। सिंपल साड़ियाँ गर्लिश लुक देती हैं, और हैवी में मैं अम्मा या बड़ी औरत जैसी दिखती हूँ। चुप कर, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ हैं? आप खुद ही देख लीजिए मेरी समधन की साड़ी, देखिए जरा, और एक नजर मेरी बेटी की साड़ी पे डालिए और फिर बताइए आप खुद। हाँ, बोल तो आप सही रही हैं। सास की साड़ी बहू की साड़ी से ज्यादा महंगी है। ये तो भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या ठीक नहीं है। माँ जी, आप प्लीज इन लोगों की बात का बुरा ना मानिएगा। देख लिया, अब तो मानते हो ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। जब तक मेरी बेटी मेरे साथ थी वो महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, और शादी के बाद की हालत तो आपके सामने ही है। बेचारी की क्या जिंदगी बनाकर रख दी है समधन जी ने। ऐसे ही गीता की माँ हर जगह हर समय गीता की
सास की बेइज्जती और उनके साथ बदतमीजी करती ही रहती है। लेकिन एक दिन, आप हमारा दिया हुआ कोई तोहफा क्यों नहीं लेती? क्या आपको मेरी बच्ची को परेशान करने में मजा आता है? समधन जी माफ करें, लेकिन इतना महंगा तोहफा हम नहीं रख सकते। हमारा इरादा गीता को तंग करना नहीं है। हम भला गीता को परेशान क्यों करेंगे? वो बहू है इस घर की, बीवी है मेरे बेटे की। यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपके इस फटीचर से घर में रहती है आपकी बहू बनकर। न तो यहाँ एसी, न वॉशिंग मशीन और न ही एक अच्छी कार जिसमें बैठकर मेरी बेटी आराम से यहाँ वहाँ आ जा सके। इस घर में मेरी बेटी को सिर्फ दर्द और एडजस्टमेंट ही मिलेगा। उसे कुछ भी उसकी पसंद का नहीं मिलेगा। समधन जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बहू को कभी किसी चीज की कमी ना हो और वो हमारे साथ खुश रहे। आपकी हरकतों से हमें सच में बहुत दुख होता है। दुख माय फुट! वो इस घर में हर चीज को लेकर एडजस्ट कर रही है, तो क्या वो खुश होगी? आप लोग उसे खुश रहने देंगे तभी वो खुश रहेगी ना, और आपको होता है दुख। माँ, अब बस करो, बहुत हुआ। आपको कुछ भी पता नहीं है और आप बस बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। आप क्या जानो फैमिली कैसी होती है? आपको कैसे पता चलेगा? आपने आधे से ज्यादा वक्त तो अपने करियर को दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो सब मैंने किसके लिए किया? अपने लिए? नहीं, तुम्हारे लिए बेटा, ताकि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो, ताकि लोग तुम्हें नीचे न देखें। लेकिन माँ, मुझे उस वक्त पैसों की नहीं, आपकी जरूरत थी। जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी, आप मेरे साथ कभी नहीं रही। क्यों? क्यों आपके लिए आपके काम से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था? आपके बच्चे भी नहीं? तो फिर ये बहाना मारना तो छोड़ दीजिए कि आपने वो सब मेरे लिए किया। असल बात तो ये है कि वो सब आपने केवल अपने लिए किया। पता नहीं इन लोगों ने क्या पट्टी पढ़ा दी है मेरी बेटी को। अब ये भी इन मिडिल क्लास लोगों की तरह ही बात कर रही है। बहू का गुस्सा माँ के प्रति फूट पड़ता है और फिर वो जो शुरू होती है। बंद कीजिए बात बात पर माँ जी की बेइज्जती और उनके साथ बदतमीजी करना। अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम उनकी बेइज्जती तो मत कीजिए। आपको क्या पता उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है? आप जानती हैं, पिछले महीने मुझे बहुत तेज बुखार था और माँ जी ने उस वक्त एक हफ्ते तक मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे पैर बिस्तर से नीचे नहीं पड़ने दिए। काम तो दूर की बात है। ये है मेरी फैमिली जिसकी आप भर भर के बेइज्जती करती है। और ऐसी है मेरी सास जिनके साथ आप बदतमीजी से पेश आती है। वो बस चुप इसलिए है क्योंकि वो आपकी इज्जत करती है। इसलिए उनकी चुप्पी का गलत फायदा मत उठाइए। माँ जी हर चीज में अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है। मुझसे मेरी पसंद नापसंद पूछती है। क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद? इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए मम्मा। भले ही मेरे परिवार के पास आपकी तरह बड़ी गाड़ी ना हो, नौकर वगैरह ना हो, लेकिन उनके पास मुझे प्यार करने का, मेरे ख्याल रखने का, मुझसे दो बातें करने का टाइम जरूर है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप बार बार माँ जी से बदतमीजी करना बंद कीजिए और वो रहा रास्ता, आप जा सकती हैं। बेटा, ऐसे बात नहीं करते माँ से। नहीं नहीं समधन जी, वो सही कह रही है। मुझे माफ करें, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है।